मैंने आपका सोशल मीडिया पोस्ट देखा, में आप समंदर और सिकंदर की बात कर रहे थे। वक्त के समंदर में कई सिकंदर ढेर हो गए, डूब गए या ढेर हो गए। कभी भी अपने आप पर नाज नहीं करना चाहिए। आपसे बड़ा भी कोई है, ईश्वर है, वो देख रहा है। मैं हूँ और मेरे अलावा कोई नहीं, ये तो अहम हो गया। 5 उंगली है, सबका सब रोल है। ये बंद रहेगा तब ना मुट्ठी में ताकत रहेगा। ये अगर सब छिटकने लगेगा तो ताकत तो बिखर जाएगा। वहाँ तो टिकट बंटवारा हो नहीं रहा था कि उस प्रदर्शन से किसी को टिकट मिल जाना है। हम लोग अपना कर्म कर रहे हैं। कर्म तो सभी लोगों ने किया। उन लोगों ने जी आरोप लगाया कि फलाने के कारण जो है कि ये सम्मेलन रद्द कर दिया गया। कार्यकर्ता कारण सम्मेलन था। हमारे अध्यक्ष लगे थे, हमारे बूथ अध्यक्ष के लोग लगे थे, प्रकोष्ठों के पदाधिकारी लगे थे, जिला स्तर के पदाधिकारी लगे थे। सारे दल के 5 दल के एक कार्यकर्ता उसमें लगे थे। इसमें एक व्यक्ति विशेष की कहाँ से बात आ गई? और सबका समान सबक। किसी का पसीना गया, किसी का मेहनत गया, किसी का पैसा गया। कोई गेट का पैसा लगाया, कोई कार्यकर्ता को जुटाने के लिए पैसा लगाया, कोई आलू प्याज परोर भी खरीदा। ठीक है, तो वो तो कार्यकर्ता को हम बुलाएंगे तो खिलाएंगे ही। हम लीड की भूमिका में थे। हमारी पार्टी ने तय किया कि जो है कि हम कार्यकर्ताओं को भोजन भी खिलाएंगे और फर्स्ट क्लास इंतजाम किए गए थे। दाल भात सब्जी पापड़ मिठाई वगैरह के इंतजाम थे। तो कार्यकर्ता को बुलाएंगे तो खिलाएंगे भी। लेकिन न्योता देके उपास पार दिए ना। पहले भी कई बार आपका नाम चुनावी मौसम में तो गूंजता है, लेकिन टिकटवा नहीं मिल पाता है। 25 विधानसभा चुनाव से पहले कहीं ना कहीं मुख्य तौर पर जो 3 चेहरे दिखाई पड़ रहे हैं एनडीए में, देख रहे हैं कि भाई तीनों लोग एक साथ उद्घाटन की तस्वीरों में दिखाई पड़ते हैं। किसी दुकान का उद्घाटन होता है, वहां पर तीनों चेहरे एक साथ दिखते हैं तस्वीर में। और हम देखें पिछले दिनों जब प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली देने को लेकर जब एनडीए के कार्यकर्ताओं नेताओं ने विरोध जताया था सड़कों पर उतरकर बिहार में, तो उस दौरान भी जो है बिहार बंदी के दौरान भी ये तीनों चेहरे एक तस्वीर में एक फ्रेम में नजर आ रहे थे। तो ये बताइए ये चल क्या रहा है, चक्कर क्या है? अगर पंकज किशोर पप्पू को पहला मौका मिलता है चुनाव लड़ने का, तो मीनापुर के लिए क्या विजन रहेगा? कार्यकर्ताओं में एक अच्छा संदेश जाएगा कि मैंने 25 वर्षों से पार्टी की सेवा किया। विभिन्न पदों पर रहकर मैंने जनता दल यू संगठन को मैंने आगे बढ़ाया और भी उस विपरीत परिस्थिति में बढ़ाया जब 2014 में दिनेश प्रसाद जी पार्टी छोड़ के गए थे। अगर मौका मिलता है, पार्टी संस्कृति तो अगर मौका देती है, तो मैं समझता हूं कि मीनापुर के इतिहास का मैं कायाकल्प करूं। इतिहास के पन्नों पर मीनापुर का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। नमस्कार फ्रेंड, बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ राजमोहन सिंह। मुजफ्फरपुर की पॉलिटिक्स में मीनापुर विधानसभा को लेकर बड़ी खबर सामने आई जब एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन मीनापुर में रद्द हो गया। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा को वहां पहुंचना था मीनापुर स्कूल के मैदान में, लेकिन बारिश ने कहीं ना कहीं खलल डाल दी और जिसके बाद मीनापुर एनडीए के भीतर माहौल गरमाया हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर टकराव की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। कई तरीके की प्रतिक्रियाएं हमने देखी हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर कहीं ना कहीं शुरू हो चुका है। इन्हीं सब पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ पंकज किशोर पप्पू हैं। ये पहला वीडियो है जिसमें हम पंकज किशोर पप्पू के साथ कैमरे पर बातचीत करने जा रहे हैं, लेकिन नाम से राब्ता जो है कई बार हुआ है जनता के बीच में। तो पैगंबरपुर पंचायत, आपकी पत्नी वहाँ से मुखिया के तौर पर उन्होंने जिस तरीके से पहचान बनाई है, राष्ट्रीय पुरस्कार भी आपके पंचायत को मिला। मीनापुर विधानसभा के भीतर जो दावेदार हैं जिनके नाम को लेकर चर्चा थी जनता के बीच में, उसमें पंकज किशोर पप्पू का नाम भी सामने आया। जब हमने शुरुआत की वहाँ कवरेज को लेकर, बहुत सारे लोगों ने आपका नाम भी लिया। इसके बाद हम देख रहे थे कि एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन जो है उसमें अजय कुशवाहा मेहनत कर रहे थे, पंकज किशोर पप्पू भी लोगों को जुटाने के लिए, भीड़ जुटाने की मेहनत कर रहे थे। साथ ही जदयू की तरफ से कहीं ना कहीं आप लोगों को बड़ी जिम्मेदारी मिली हुई थी। अब ये कहा जा रहा है कि भाई एक व्यक्ति की लोकप्रियता देखकर कहीं ना कहीं जो है दिक्कत महसूस हो गई पंकज किशोर पप्पू को, और आप लोगों ने जो है षड्यंत्र कर दिया कि मतलब मीनापुर में
एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन रद्द हो गया, बहुत तरह के आरोप लग रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत आभार, आपके चैनल को बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। देखिए, एनडीए का जो कार्यकर्ता सम्मेलन होना था, ये सम्मेलन कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए था। ये तो किसी व्यक्ति विशेष का कार्यक्रम था नहीं, न किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्रदर्शन के लिए था। हमारा गठबंधन ऊपर लेवल पर, जिला स्तर पर भी इसके सम्मेलन हुए। पूरे बिहार के 38 जिलों में इस कार्यक्रम को किया गया था जिला स्तर पर। अभी 243 विधानसभा का प्रोग्राम लगा हुआ है, फेज बाई फेज सभी विधानसभा का सम्मेलन हो रहा है। तो इसका मकसद ये था कि 2020 में जो कहीं न कहीं एनडीए का कोऑर्डिनेशन में कुछ न कुछ कार्यकर्ताओं में कमी रह गई थी, जिस कोऑर्डिनेशन समन्वय नहीं बन पाया था, तो हुआ कि 2025 का चुनाव हम लोग चूके नहीं। कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए हम लोग जो है कि पार्टी ने तय किया है कि सब दल मिलके, पांचों दल मिलके एकजुट रहें और कार्यकर्ता का सम्मेलन बुला के ये संदेश दिया जाए कि हम एक साथ 2025 के चुनाव में हम लोग जा रहे हैं। ठीक बात। तो कुछ लोग जो इस तरह का अफवाह फैला रहे हैं, ये गठबंधन धर्म के मर्यादा के खिलाफ है और मैं समझता हूँ कि इस सबसे उन लोगों को बचना चाहिए। चुनावी एकजुटता में जिन्हें भी मौका मिलेगा तो सब लोग एक दूसरे का परस्पर सहयोग लेना है। जदयू को भाजपा को मदद करना है, भाजपा को जदयू को मदद करना है, लोजपा है, आर है, रालोमो है, हम है, तो परस्पर तो सबको एक दूसरे के जो कैंडिडेट होंगे उसको मदद करना है। इस तरह का अफवाह फैलाना सोशल मीडिया के माध्यम से, ये सब अच्छी चीज़ नहीं है। मैं समझता हूँ कि इससे बचना चाहिए। ये जल्दीबाजी में दिया गया बयान है या किसी साथी के द्वारा भी इस तरह का किया जा रहा है। तो हम लोग एकजुट के लिए ये कर रहे थे। ये प्रदर्शन करने का वो पैमाना तो था नहीं, वहाँ तो टिकट बंटवारा हो नहीं रहा था कि उस प्रदर्शन से किसी को टिकट मिल जाना है। क्या तो फिर क्या हुआ कि अंतिम समय में जाकर जो है आपके कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जिस कार्यक्रम में पहुंचने वाले थे, नीरज बबलू मंत्री हैं बिहार सरकार में और कई बड़े चेहरे, राजभूषण चौधरी निषाद जो हैं हमारे सांसद मुजफ्फरपुर के और केंद्रीय मंत्री हैं अभी, तो उनको भी पहुंचना था और भी कई बड़े चेहरे आने वाले थे। तो इस कार्यक्रम के रद्द होने के पीछे क्या सिर्फ प्राकृतिक आपदा है? निश्चित रूप से प्राकृतिक आपदा और प्राकृतिक आपदा से कोई जीत नहीं सकता है। वहाँ निश्चित रूप से पंडाल लगा था, जो भी तैयारी थी जदयू वहाँ लीड कर रही थी। इसमें पूरे बिहार में जहाँ जहाँ जदयू, भाजपा और अन्य हमारे सहयोगी दलों को जो लड़ना है, शीर्ष नेतृत्व ने जो तय किया, उसमें यह है कि जहाँ जहाँ जदयू लीड करेगी वहाँ वहाँ उनको सारी व्यवस्था को देखना था। तो मीनापुर में शुरू से जनता दल यू लड़ती रही है, तो इस परिप्रेक्ष्य में जो है कि हुआ कि भाई जनता दल यू ही यहाँ इस सारे कार्यक्रम को लीड करेगी। पंडाल लगाने की जिम्मेवारी जदयू के कार्यकर्ताओं के ऊपर थी, बिल्कुल थी। और प्राकृतिक आपदा वहाँ हुआ और बारिश इतनी ज़ोर से हुई, 2-2.5 घंटे तक ज़बरदस्त बारिश हुई। जो वहाँ पंडाल लगे थे वाटरप्रूफ और जो सेलिंग लगाए गए थे, हवा इतना ज़ोर से चला कि सारा जो है कि पंडाल जो है कि ध्वस्त होकर नीचे सेलिंग गिर गया। और पानी भी उस समय लगी थी, मतलब 1-8 फीट पानी उसमें लग गया था, लेकिन पानी बाद में निकल गया। लेकिन वहाँ 10,000 से अधिक लोगों को खाने की व्यवस्था भी की गई थी, सारे इंतजाम किए गए थे और सारा तैयारी चल रहा था। तो मेरे कहने का मतलब कल होके तैयारी चलनी थी, 11 बजे से कार्यक्रम था और 10-11 बजे तक वहाँ बूंदाबंदी होता रहा। तो पंडाल वाले जो लोग हैं वो, बारिश हो रही थी तो कैसे काम करते, और जो खाना बनाने का जो ये सब व्यवस्था कर लिया गया था, उसमें भी जो है कि मौसम जब ठीक रहेगा तभी ना जो है कि कोई काम अच्छे ढंग से कर पाएगा। ये इसके पीछे जो अफवाह फैला जा रहा है ये सब बेबुनियाद है और मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों को सबकी ज़रूरत है। एक दूसरे के बिना परस्पर सहयोग के कोई जीत नहीं सकता है। एनडीए की एकजुटता के लिए जो शीर्ष नेतृत्व का जो फैसला और जो निर्देश है, उसमें हम सबको एकजुट रहना चाहिए। और जिस साथी को भी गठबंधन में ये सीट जाएगा और जिन्हें भी उम्मीदवारी शीर्ष नेतृत्व के द्वारा घोषित किया जाएगा, उनको एक दूसरे को सहयोग करना चाहिए। हमने आपका सोशल मीडिया पोस्ट देखा, उसमें आप समंदर और सिकंदर की बात कर रहे थे।
क्या है माजरा, आप खुद ही अपनी जुबान से बताएं। देखिए, कभी कभी किसी व्यक्ति को अहम नहीं होना चाहिए। जीवन में अगर आपके पतन का अगर कारण बनेगा तो बड़े बड़े जो है कि वक्त के समंदर में कई सिकंदर ढेर हो गए, डूब गए या ढेर हो गए। तो ये समय ऐसा है कि कभी भी अपने आप पर नाज नहीं करना चाहिए। आपसे बड़ा भी कोई है, ईश्वर है, वो देख रहा है, या जो व्यवस्था को संचालित कर रहा है। मैं हूँ और मेरे अलावा कोई नहीं, ये तो अहम हो गया। हम हैं, हम का मतलब हम सब एक साथ है। ये 5 उंगली है, सबका सब रोल है। ये बंद रहेगा तब ना मुट्ठी में ताकत रहेगा। ये अगर सब छिटकने लगेगा तो ताकत तो बिखर जाएगा। तो एकजुटता बनाने के लिए ये एकजुटता एनडीए है। इस एनडीए में जो है कि कोई टीका टिप्पणी, अगर हमको विरोधी को परास्त करना है, मजबूती से लड़ाई लड़नी है, 225 सीट का जो शीर्ष नेतृत्व के द्वारा जो लक्ष्य दिया गया है, और 2025 और 2025 में फिर से नीतीश का जो लक्ष्य है, इसको पाने के लिए एनडीए के जो शीर्ष नेतृत्व का जो ये मिशन दिया गया, उसके लिए तो एकजुटता रखना ही नहीं है। अब आप हम पर टिप्पणी करिए, हम आप पर टिप्पणी करें, तो हमारी भी आपको ज़रूरत है, आपकी भी हमारी ज़रूरत है। तो परस्पर सहयोग तो रहना ही चाहिए। भले ही 5 उंगली में सबका अलग अलग फंक्शन है, लेकिन एक उंगली अगर कट जाएगा, बिखर जाएगा, तो फिर एकजुटता तो मुट्ठी तो बनेगी नहीं। तो एकजुटता का प्रदर्शन करना है हमको। 2025 में जो मीनापुर में 10 साल का अराजकता है, जो अव्यवस्था है, उसको समाप्त करना है। तो उसके लिए सभी साथी को एकदम निर्भीक होके, निस्वार्थ भाव से, एक दूसरे के परस्पर सहयोग से आगे बढ़ना होगा। हम की बात करनी होगी, मैं की बात नहीं करनी होगी। ये नहीं करनी होगी कि मैं हूँ तो ये दुनिया चल रही है। इस दुनिया को तो सृष्टि चलाने वाले ईश्वर है, इसमें सबका अलग अलग रोल है। तो मैं समझता हूँ कि अहम जिसके अंदर आ गया तो फिर उसका विनाश तय है, चाहे कोई हो, हम हो या कोई हो। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। बिल्कुल, हाँ? बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। प्रभु श्री राम के इच्छा के बगैर तो कुछ होना नहीं है। हाँ। ईश्वर जो हैं, तो कुछ ना कुछ तो उनका रोल है, तभी ना सृष्टि चल रही है। हाँ। तो प्रभु के इच्छा के बिना तो कुछ होना नहीं है। चलिए। ये तो वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। जो होना है वो सब तय है। हम लोग इसका रोल कर रहे हैं, हम लोग अपना कर्म कर रहे हैं। कर्म तो सभी लोगों ने किया। उन लोगों ने जी आरोप लगाया कि फलाने के कारण जो है कि ये सम्मेलन रद्द कर दिया गया। अरे कार्यकर्ता कारण सम्मेलन था। हमारे अध्यक्ष लगे थे, हमारे बूथ अध्यक्ष के लोग लगे थे, प्रकोष्ठों के पदाधिकारी लगे थे, जिला स्तर के पदाधिकारी लगे थे। सारे दल के, 5 दल के एक एक कार्यकर्ता उसमें लगे थे। इसमें एक व्यक्ति विशेष की कहाँ से बात आ गई? और सबका समान सबक। किसी का पसीना गया, किसी का मेहनत गया, किसी का पैसा गया। कोई गेट का पैसा लगाया, कोई कार्यकर्ता को जुटाने के लिए पैसा लगाया, कोई आलू प्याज परोर भी खरीदा। ना ठीक है, तो वो तो कार्यकर्ता को हम बुलाएंगे तो खिलाएंगे ही। हाँ। हम लीड की भूमिका में थे। हमारी पार्टी ने तय किया कि जो है कि हम कार्यकर्ताओं को भोजन भी खिलाएंगे, और फर्स्ट क्लास इंतजाम किए गए थे। दाल भात सब्जी पापड़ मिठाई वगैरह के इंतजाम थे। तो कार्यकर्ता को बुलाएंगे तो खिलाएंगे भी। लेकिन न्योता देके उपास पार दिए ना। नहीं न्योता प्रकृति किसी के बस में है। हाँ। प्रकृति के सामने तो सब बौना है, उसके सामने तो किसी की चलनी नहीं है। हाँ। आपदा अगर आ गया तो आपदा तो अचानक आती है। चलिए, ये और तो अचानक अभी जो चर्चा अचानक आया और उस तरह का एन एक्सीडेंट हो गया, तो उसमें तो किसी का ये नहीं है। सारे कार्यकर्ताओं के मेहनत के पसीने लगे थे, और दुख जितना दूसरे को उतना मुझको भी है कि ये कार्यक्रम हो गया रहा था, और हम सब लोग को जो एक संदेश देना था वो हम लोग नहीं दे पाए। लेकिन भविष्य में जल्द ही शीर्ष नेतृत्व के द्वारा फिर से तय होगा। ये कार्यक्रम तो शीर्ष नेतृत्व के द्वारा रद्द किया गया। जिला संगठन प्रभारी जो जनता दल यूनाइटेड के मुजफ्फरपुर के जो रोबिन सिंह थे, उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष से बात किया, शीर्ष नेतृत्व से बात करके, और कार्यकारी अध्यक्ष जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष को आना था, भारत सरकार के मंत्री को आना था, बिहार सरकार के कई मंत्रियों को आना था, विभिन्न दलों के जो हमारे सम्मानित पार्टी के कई शीर्ष नेतृत्व हैं उनको आना था। मांझी की बहू आ रही थी, उनको संदेश देना था। तो ये तो फैसला किसी एक व्यक्ति विशेष के लेने से, जदयू होस्ट कर रही थी तो जदयू
के संगठन प्रभारी के द्वारा शीर्ष नेतृत्व से बात किया गया, वहां से बात करने के बाद ये फैसला रद्द किया गया। उसमें स्थानीय स्तर पर से तो पूछने का कोई मामला नहीं है, फैसला तो नेता लेते हैं, नेतृत्व लेता है, हम लोग तो आदेश पालक, हम लोग तो साधारण करता है। तो उसमें इस तरह का भ्रम और इस तरह का ऐसे शब्दों का प्रयोग करके और इस तरह का भाषा का प्रयोग करके मीनापुर को जो अराजकता फैलाने की कोशिश हो रही है, इससे हम चुनाव नहीं जीत सकते। ये मैं अपील करता हूँ कि ऐसे लोगों को सावधान रहने की जरूरत है और ऐसे लोगों को, ऐसे बयानवीरों को बयान से बचना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये बयान जो गठबंधन के साथियों के द्वारा, जो हमारे दल के अध्यक्ष है, वो सब लोग इसको ये कर रहे थे, फॉलो कर रहे थे, लेकिन कुछ व्यक्ति विशेष के द्वारा ये समझते हैं कि हम पार्टी से ऊपर हैं। पार्टी, आपका व्यक्तिगत लोकप्रियता कितना होगा, 5,000 10,000? पार्टी सर्वोपरि है, पार्टी के बिना किसी का अस्तित्व नहीं है। पार्टी ऐसे बिरले स्पेसिफिक केस होते रहते हैं, सब एकाध 100 में एकाध ऐसा उदाहरण होता है, नहीं तो पार्टी जो फैसला लेती है उसको हमको पालन करना है, आपको करना है। हम तो बस सिपाही हैं, संगठन के तौर पर जो जिम्मेदारी मिलती है उसको सबको फॉलो करना है। तो शीर्ष नेतृत्व के द्वारा जो डिसीजन लिया गया उसको पालन किया गया। ऐसा थोड़ी है कि किसी के कारण आपको प्रदर्शन नहीं ना करना था, या तो एकजुटता का मामला था, संदेश देना था। शक्ति प्रदर्शन नहीं था, बल्कि है ना सम्मेलन था, वो भी तमाम जो एनडीए के कार्यकर्ता हैं उनकी कोऑर्डिनेशन बनाने की बात थी। ठीक है, पंकज किशोर पप्पू पर आते हैं। अब चूंकि चुनावी माहौल जैसे ही गरमाया मीनापुर में, सबसे पहले जो है हमें पंकज किशोर पप्पू का नाम सुनने को मिला। जब हम जनता के बीच गए तो सबसे पहले लोगों ने बताया कि भाई पैगंबरपुर पंचायत जिसका कायाकल्प कर दिया गया है और राष्ट्रीय पुरस्कार भी उस पंचायत को मिला है, तो इस बार जो है मुखियाई में इतना बढ़िया काम करने वाले पंकज जी को अगर मौका मिला तो विधायकी में भी कमाल हो सकता है। सांसद प्रतिनिधि यहाँ वैशाली लोकसभा के और भी कई पदों पर रहे, जदयू में शायद 3 बार मीनापुर के अध्यक्ष भी रहे हैं आप। तो पंकज किशोर पप्पू का नाम जो इस विधानसभा चुनाव में गूंजने लगा है चुनावी फिजा में, तो इसकी कहीं ना कहीं जो हम सुने कि पहले भी कई बार आपका नाम चुनावी मौसम में तो गूंजता है, लेकिन टिकटवा नहीं मिल पाता है। मेन समय पर जाके कोई न कोई, अंतिम समय में जाके कोई न कोई परेशानी ऐसी आ जाती है कि टिकट जो है मिल नहीं पा रहा है। इस बार क्या लग रहा है, एनडीए के भीतर जो चर्चाएं हैं, पंकज किशोर पप्पू अपने आप को कहाँ पा रहे हैं? देखिए, टिकट तो देना शीर्ष नेतृत्व का काम है। हम लोग तो सिपाही हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, काम करना जानते हैं। हम लोगों ने तो 25 वर्षों से पार्टी में रहकर, जनता दल में रहकर मैं सेवा कर रहा हूँ। फैसला तो शीर्ष नेतृत्व को करना है। हर कार्यकर्ता की इच्छा होती है, चाहे किसी दल के हों, कि कहीं ना कहीं हमको मौका मिले और सेवा का भावना। हमको अगर जनता ने, मेरी पत्नी को अगर मुखिया बनाया, मैं पैगंबरपुर की जनता का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मौका दिया और हमने साबित करके दिखाया। हम पंचायत समिति सदस्य भी रहे हैं, उस समय भी हम लोगों ने एक बेहतर काम किया, सबसे अच्छा काम किया। जो कोशिश हुआ, हम समझते हैं कि मीनापुर में एक बेहतर प्रयास हम लोगों ने किया। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर पैगंबरपुर में जो काम किया, अन्य दूसरे पंचायत जो भी हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि बहुत कुछ कर दिया, लेकिन जो लोग बहुत दिनों से 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म से जनप्रतिनिधि रहे और हमारा जो 3.25 साल का कार्यकाल है, उसमें फ़र्क आपको दिखेगा। हमने एक प्रयास किया है और बेहतर प्रयास किया है और हम समझते हैं कि लोगों के बीच कहीं ना कहीं मॉडल वाली छवि पहुंची आपके पंचायत में। हमारे यहाँ तो कई स्टेट की टीम भी आई, जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर की टीम भी आई, दूसरे स्टेटों से 12 स्टेट की टीम भी आई थी और सब लोग ने कहा कि एक बेहतर प्रयास है। तो हमारा यह है कि अगर शीर्ष नेतृत्व अगर मौका दिया तो मैं समझता हूँ कि मीनापुर में एक बेहतर झलक दिखेगी। और जो पैगंबरपुर में हमने जो दिखाया, मतलब पैगंबरपुर को जो हमने एक रास्ता दिखाया कि हम बिगड़े हुए पंचायत को ठीक कर सकते हैं। ना वहाँ पंचायत भवन था, न स्कूल था, न हॉस्पिटल था, कई ऐसे हमने इंफ्रास्ट्रक्चर, माँ दलित भवन बनाया, WPU सेंटर जिला का मॉडल केंद्र बना। तो ये सब हमने कहने का मतलब कि मीनापुर में जब मौका अगर मिलती है, पार्टी इस तरह का मौका देती है, मैं समझता हूँ कि मीनापुर का कायाकल्प होने वाला है। ओ, इसीलिए आपके समर्थक नारा दे रहे हैं कि भाई पैगंबरपुर जारी है, मीनापुर की बारी है।
देखिए, निश्चित रूप से कहीं न कहीं एक मॉडल तो बना, एक प्रयास हुआ, लोगों में हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। केंद्र और राज्य स्तरीय जितनी भी फंड ग्राम पंचायत को मिले, हमने कम समय में एक बेहतर झलक दिखाने की कोशिश की है। तो मीनापुर में ही अगर मौका देती है पार्टी, ऐसे कई दावेदार हैं, हमको किसी से कोई आपत्ति नहीं है। जनता मालिक है, शीर्ष नेतृत्व अगर फैसला लेती है हमारे नाम पर, तो मैं समझता हूँ कि मीनापुर को एक अच्छा विकल्प मिलेगा। और मीनापुर में जो भी अराजकता है, जो भी काम बचे हुए हैं, मैं उसको पूरा करने का काम करूंगा और बेहतरीन और मॉडल बनेगा मीनापुर। 243 विधानसभा में मीनापुर एक मॉडल बनेगा और पूरे देश के लिए मिसाल बनेगा। मीनापुर जो हमारे पूर्वजों का, स्वतंत्रता सेनानियों का जो इतिहास रहा है, मीनापुर के लोग ऐसे ही क्रांतिकारी रहे हैं। तो मीनापुर के इतिहास को हम फिर से जो है कि 2025 में अगर पार्टी नेतृत्व तो मौका देती है, तो हमको सबको साथ लेकर मीनापुर का एक नया निर्माण का संकल्प लेंगे और मीनापुर के बेहतर के लिए बहुत अच्छा करेंगे। सबके साथ सबका विकास, सबके प्रयास से मीनापुर को बेहतर बनाएंगे। क्रांतिकारी धरती रही है मीनापुर की। अब आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं 10 सालों की एक अराजकता है। आरजेडी के विधायक हैं मुन्ना यादव, उन पर हमने देखा कि चुनावी मौसम में उनका जो बयान वायरल हुआ और उनके जितने क्रियाकलाप रहे हैं, हमने देखा कि सोशल मीडिया पर आप सबसे पहले उन पर टूट पड़े जब राम को लेकर, प्रभु श्री राम को लेकर उनका एक बयान वायरल हुआ था। इसके पहले सिंह झा मिश्रा शर्मा वाला जो उनका बयान है वो वायरल हुआ था। यानी जाति और धर्म दोनों ही विषयों पर जब आपके मीनापुर के विधायक मुन्ना यादव का बयान सामने आया, तो सबसे पहले विरोध दर्ज कराने वालों में पंकज किशोर पप्पू ही थे, जहाँ तक मुझे पता है। जो कि बाद में बहुत सारे लोगों ने जो है कुछ समय बाद ठहर कर, सोच समझ कर जो है इंटरव्यू वगैरह देना शुरू किया। लेकिन पंकज किशोर पप्पू ने सोशल मीडिया और फेसबुक पर सबसे पहले जो है आपत्ति दर्ज कराई। न सिर्फ आपत्ति आपने दर्ज कराई, बल्कि हमको लगता है कि आपने जो वीडियो डाला था, शेयर किया था, उसको लाखों लोगों ने देखा और शेयर भी किया था। तो मुन्ना यादव के ऊपर क्या कहेंगे, पिछले 10 सालों के कार्यकाल के ऊपर क्या कहेंगे, और ये जो जाति और धर्म को लेकर मुन्ना जी के बयान रहे हैं जो वायरल हुए, उन पर आपके विचार एक बार फिर हम जानना चाहेंगे। देखिए, माननीय विधायक जी का जो ये टिप्पणी जो उनके द्वारा किया गया धर्म पर या जाति पर, मैं तो समझता हूँ कि एक विधायक पद की गरिमा होती है। संविधान में जब उनको विधायकी पद की शपथ दिलाई गई होगी, तो निश्चित रूप से उस पर ये जरूर उनको शपथ दिलाया गया होगा कि मैं सबकी रक्षा की बात करूँगा, सबके हितों की बात करूँगा, सबको लेकर चलूँगा। क्या विधायक जी का स्टेटमेंट पार्टिकुलर किसी कास्टेज में के लिए बोलना ये कहीं से जायज़ था? मैंने सबसे पहले सोशल मीडिया पर मैंने उनका विरोध किया कि जातीय जहर को घोलकर राजनीति की रोटी तो नहीं सेकी जा सकती है। ये समय है विकास के मॉडल का। जातीय के बंधन से ये बिहार अब बहुत दूर चला गया है। पूरे देश में, पूरे विश्व में बिहार की एक अलग पहचान नीतीश कुमार जी ने दिया। विकास के एक मॉडल ऐसा पैमाना दिया जो पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। और बिहार पर एक रिसर्च हो रहा है कि बिहार, इतना कम संसाधन वाला बिहार, नीतीश कुमार ने कैसे बिगड़े हुए बिहार को इतना बेहतर बना दिया। तो मैं तो विधायक जी को ये सलाह देना चाहूँगा कि विधायक जी, अब दुनिया बहुत आगे चली गई है, हाईटेक युग हो गया है। इस युग में जातीय जहर घोलकर और धर्मों के नाम पर जो है कि राजनीति करने वाला, बताइए, प्रभु श्री राम को वो कहते हैं किस तरह का अदर टिप्पणी। प्रभु राम तो श्री राम तो सबके हैं, और राम को उन्होंने कहा इस तरह की टिप्पणी करके भगवान श्री राम को और कृष्ण को कहते हैं कि कृष्ण हमारे और राम किसी दूसरे के। अरे ईश्वर के तो रूप अनेक है, ईश्वर तो एक है, रूप अनेक है, ईश्वर तो एक है। तो मतलब प्रभु को भी आपने बांटने की कोशिश की, ये दुर्भाग्य है। और जातीय जहर घोलकर जिस तरह से झा मिश्रा और अग्री जातियों पर जिस तरह से उन्होंने टिप्पणी किया, मतलब जातीय जहर घोल के अगरा पिछड़ा करके एक जो गंदी राजनीति का जो इन्होंने कंसेप्ट मीनापुर को जो एक अराजकता की तरफ धकेलने की कोशिश की जा रही है, मैं समझता हूँ कि मीनापुर की जनता अब जाग गई है। मीनापुर की जनता अब जातीय जहर में घोलकर अपना 10 साल जो अपने नौजवानों ने जो कैरियर बर्बाद किया, जिस उम्मीद से मुन्ना यादव को जो है कि एक उम्मीद से विधायक बनाया था, उन्होंने जिस तरीके से ब्लॉक और पूरे सिस्टम को जो कोलैप्स कर दिया,
ये अराजकता अब मीनापुर की जनता बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। वो तो कह रहे हैं बहुत सारा रोड बना है, सबसे अधिक सड़कें मीनापुर में बनी है। मैं समझता हूं कि अगर सबसे ज़्यादा मीनापुर में सड़कें बनी हैं तो तुर्की में क्यों प्रदर्शन हो रहे हैं? बहुत बेहतर मार्केट है, वहाँ व्यवसायियों का एक बड़ा वर्ग है, दंडोकनी हो गया। और वहाँ जो है कि रोड पर जो है कि हमारे जो है कि आम जनता और हमारे व्यवसायी जो है कि वहाँ परेशान है। गोरीगम्मा में जो है कि प्रदर्शन हो रहा है। भाई आप क्या साबित करना चाहते हैं? आप रोड बनवाया किसी खास व्यक्ति विशेष के यहाँ, किसी खास व्यक्ति विशेष के गांव होकर? अरे आपको वहाँ न बनाना है जहाँ व्यवसायी वर्ग है, जहाँ एक आवागमन का जो है कि एक पहुँच से दूसरे पहुँच तक आसान हो। तो ये तो उनका खुद विकास दिख रहा है कि मीनापुर के रोड पर धन रोपनी हो रही है, और वो खुद बोल रहे हैं कि जो है कि मतलब हमने बनाया, कई घोषणाएं की, लेकिन रिजल्ट जीरो है। तो मीनापुर की जनता अब जाग चुकी है, और आने वाला समय में जो बहुत खराब पोजीशन होने वाला है, विधायक जी को इसका मतलब दिखेगा असर। मैं समझता हूँ कि विधायक जी का समय अब ख़त्म हो गया है। अब उनको किसी दूसरे काम को करना चाहिए। राजनीति अब उनके बस की बात नहीं है, क्योंकि 10 साल आपको जनता ने मौका दिया, कम समय नहीं दिया, लेकिन अपने आप को आप साबित नहीं कर सके। न चांदपरना घाट का पुल बना, न कन्या बालिका उच्च हॉस्टल जो बनना था, IT कॉलेज बनना था, ये सब जो है कि दूसरे प्रखंडों में चला गया। किसानों के लिए जो है कि मल्टीपर्पज़ कोल्ड स्टोरेज करने की बात की गई थी। किसान जो है कि आज भी फसल उत्पादन कर रहे हैं और उनके मूल्य जो है कि सही नहीं मिल पा रहा है। मीनापुर में मल्टीपर्पज़ कोल्ड स्टोरेज की मांग वर्षों से चल रही है। आपने कोई विजन ही नहीं दिखाया, किसी के लिए कुछ नहीं किया, ना अपने के लिए किया ना दूसरे के लिए किया। सिर्फ जातीय बंधन में बन के और लोगों ने एक मौका दे दिया। आज तो मुस्लिम समुदाय भी उनके साथ नहीं है। उन्होंने प्रमुख के चुनाव में क्या किया ये सब जानते हैं। किसी एक व्यक्ति विशेष के साथ सेटिंग करके और क्या सब हाल हुआ। तो माननीय विधायक जी, मैं समझता हूँ कि 10 साल उन पर जो भरोसा किया, उस भरोसा को उन्होंने मीनापुर की जनता को भरोसा को तोड़ने का काम किया, और जो विज़न उनको मीनापुर को आगे बढ़ाने के लिए ले जाना चाहिए था, उस सब विज़न को इन्होंने कर दिया। सत्ता में भी थे वो, लेकिन कहाँ, जब तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री बने थे तो वो मंत्री थे। ने सत्तारूढ़ दल के मुख्य सचेतक उनको बनाया गया था। सचेतक भी बने थे, और माननीय उप मुख्यमंत्री तो RDO मिनिस्टर भी थे, और ये थे हेल्थ मिनिस्टर भी थे, और ये PWD मिनिस्टर भी थे। तो उस समय क्यों नहीं चांदपरना पुल बना? उस समय गांवों का विकास RDO विभाग से क्यों नहीं हुआ, ग्रामीण कार्य विभाग से? सब तो उन्हीं के हाथ में था। तो ये बहाना अगर करेंगे, अब तुर्की जैसा रोड, गोरीगम्मा जैसे घनी आबादी और इतना शिक्षित और विद्वानों का जगह, बुद्धिजीवियों का जगह जहाँ हो, जहाँ एक से एक व्यवसायिक वर्ग हो, उस जगह का रोड नहीं बना तो आप गली कुची में बना दिए जैसे तैसे किसी खास वर्ग में। इसका कोई मतलब नहीं है। विकास तो अपने आप उनका झलक रहा है। ब्लॉक की क्या स्थिति है, अन्य जगह अन्य विभागों की क्या स्थिति है? विधायक जी ने कहा था कि मैं जब विधायक बन जाऊंगा तो मीनापुर का अराजकता समाप्त हो जाएगा, मीनापुर में जनता का राज होगा। आज जाकर देखिए क्या स्थिति है। जनता त्राहिमाम है, जनता जा रही, कोई काम नहीं हो रहा है। विधायक जब नेतृत्व करता, जब मजबूत होगा तो इकबाल तो दिखता है ना कि मेरे रहने से क्या फ़र्क पड़ेगा। हमारे यहाँ भी जब ग्राम पंचायत से जब मेरी मैडम मुखिया बनी थी तो इतनी अराजकता की स्थिति थी, भ्रष्टाचार का ये था, बोलबाला था। आज कोई नहीं कह सकता है कि पैगम्बरपुर में जो है कि भ्रष्टाचार का ये है। हमने जीरो टॉलरेंस जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ये है, उसको हम लोगों ने वहाँ स्थापित करने का काम किया। करप्शन पर हम लोगों ने कंट्रोल किया। तो जो मौका मिला है उसको बुलाने की कोशिश होना चाहिए। विधायक जी तो फेलियर हो गए, इनका 10 साल जो इनका सिस्टम फेलियर हो गए। ना अधिकारी पर पकड़ है, ना अपने कर्मचारियों पर पकड़ है, सबसे सेटिंग मीटिंग का मामला है। तो पकड़ कैसे होगा? ब्लॉक में अराजकता की स्थिति है, इसलिए बातचीत चल रहा है। ये सब सेटिंग मीटिंग का मामला है। विधायक जी के सेटिंग मीटिंग का मामला पूरा मीनापुर की जनता समझ गई है। एनडीए का सेटिंग मीटिंग इस बार बदला गया है। 2020 और 2025 ये जो 5 साल बीते हैं, 2020 के विधानसभा चुनाव में लोजपा ने अलग चुनाव लड़ा था, जदयू ने यहाँ पर चुनाव लड़ा था,
और उसके पहले जो है अजय कुशवाहा वो भाजपा से चुनाव लड़े थे। पिछली बार वो लोजपा से चुनाव लड़ते हैं, चूंकि एनडीए में जदयू के पास ये सीट रहती है। तो इस बार को जो है 2025 विधानसभा चुनाव से पहले कहीं ना कहीं मुख्य तौर पर जो 3 चेहरे दिखाई पड़ रहे हैं एनडीए में, एक तो जो पिछली बार लड़े हैं जदयू से मनोज कुशवाहा जी, जिनको 43,000 से अधिक वोट आए, 44,000 से अधिक वोट आए थे अजय कुशवाहा जी को, जो लोजपा से लड़े थे। और इस बार जो है एनडीए से वो भी दावेदार है कहीं ना कहीं, तो वो 2 दावेदार तो हैं ही, तीसरे जो है पंकज किशोर पप्पू भी नजर आ रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि भाई तीनों लोग एक साथ उद्घाटन की तस्वीरों में दिखाई पड़ते हैं। किसी दुकान का उद्घाटन होता है, वहाँ पर तीनों चेहरे एक साथ दिखते हैं तस्वीर में। और हम देखें पिछले दिनों जब नरेंद्र मोदी मतलब प्रधानमंत्री मोदी की माँ को गाली देने को लेकर जब एनडीए के कार्यकर्ताओं नेताओं ने विरोध जताया था सड़कों पर उतरकर बिहार में, तो उस दौरान भी जो है बिहार बंदी के दौरान भी ये तीनों चेहरे एक तस्वीर में, एक फ्रेम में नजर आ रहे थे। तो ये बताइए ये चल क्या रहा है, चक्कर क्या है? देखिए, हम एकजुट हैं और एकजुटता के साथ 2025 में हम प्रदर्शन करने वाले हैं। और मैं समझता हूं कि जो लोग भी दावेदार हैं, दावेदारी रखनी चाहिए, मेहनत खूब करना चाहिए। हाँ। लेकिन टिकट जिसको मिलेगा वही सिकंदर होगा। हाँ। और मैं समझता हूं कि इस पर लोगों को एकजुटता के साथ प्रदर्शन करके मीनापुर का जो 10 साल का जो अराजकता है उसके लिए एकजुट, बिना एक दूसरे के परस्पर सहयोग से हम लड़ाई को जीत नहीं सकते। हमारी उनकी ज़रूरत है, उनकी हमारी ज़रूरत है। तो हम लोग एक मंच पर आते हैं तो ये तो कहाँ कोई मतभेद है, कोई मतभेद नहीं है। अब फिर जो पोस्ट उस्ट चल रहा है, एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन रद्द हुआ, इतना कमेंटबाजी चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप, सोशल मीडिया पर तरह तरह का फोटो वायरल है, तरह तरह का पोस्ट वायरल है, आप तक भी पहुंची होंगी चीज़ें। तब आपसे हमने बातचीत की, आपने कहा कि भाई एकजुटता का प्रदर्शन होना था इसमें, ना कि शक्ति प्रदर्शन होना था। नहीं, निश्चित रूप से एकजुटता का ही प्रदर्शन होना था और दिल मिलाने की बात है। दल तो मिल लिए गया है, हाँ। दिल मिलाने की बात थी, तो दिल मिलाना है, दिल मिला हुआ है। लेकिन कुछ लोग जो है कि इसको अफवाह फैलाकर, कुछ लोग इसको साजिश के तहत जो है कि किसी व्यक्ति विशेष का बनाना चाहते हैं, वैसे लोग सावधान हो जाए। वैसे लोगों को मीनापुर की जनता पहचान गई है और वैसे लोग अगर एनडीए के एकजुटता में अपना योगदान स्थापित नहीं करेंगे, वैसे लोगों को इस बार मीनापुर की जनता धूल चटा देगी। अंतिम सवाल रहेगा, जो दावेदार हैं कई सारे, हमने जैसा जिक्र किया अभी कि भाई 3 बड़े दावेदार, 3 बड़े चेहरे दिखाई पड़ रहे हैं फिलहाल एनडीए की टिकट को लेकर। तो ये बताइए, अगर पंकज किशोर पप्पू को पहला मौका मिलता है चुनाव लड़ने का, तो मीनापुर के लिए क्या विजन रहेगा? देखिए, शीर्ष नेतृत्व अगर मुझे मौका देती है तो मैं तो शीर्ष नेतृत्व का पहले आभार प्रकट करूंगा और एक अच्छा संदेश जाएगा, कार्यकर्ताओं में एक अच्छा संदेश जाएगा कि मैंने 25 वर्षों से पार्टी की सेवा किया, विभिन्न पदों पर रहकर मैंने जनता दल यू संगठन को मैंने आगे बढ़ाया और उस विपरीत परिस्थिति में बढ़ाया जब 2014 में दिनेश प्रसाद जी पार्टी छोड़ के गए थे। और 14 में जब वो पार्टी छोड़ के गए तो बीनापुर में जदयू को संभालना इतना आसान नहीं था। हम लोगों ने एक एक गांव, एक एक टोले जाकर, और जो हमारे साथी नाराज हो गए थे, होता ही है राजनीति में, हमको किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है, और हम लोगों ने सबको एकजुटता का परिचय देकर, हम सबके साथ मिलाकर और अच्छा जदयू के संगठन को हम लोगों ने विपरीत परिस्थिति में आगे बढ़ाया। और एनडीए के कन्वेनर भी हम रहे, कन्वेनर के तौर पर भी मैंने सबको एक साथ समन्वय मिलाकर अच्छा काम करें। तो मुझे अगर मौका मिलता है, पार्टी शीर्ष नेतृत्व तो अगर मौका देती है, तो मैं समझता हूं कि मीनापुर के इतिहास का मैं कायाकल्प कर दूंगा। मैं इतिहास के पन्नों पर मीनापुर का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा और विकास में जो माननीय मुख्यमंत्री और नरेंद्र मोदी और नीतीश जी का जो सपना है, जिस तरह देश में मोदी जी के नेतृत्व में विकास हो रहा है, दुनिया में देश की अलग पहचान बनी है, और नीतीश मॉडल जो पूरे बिहार में, दुनिया में, देश में एक अलग रूप स्थापित किया है। हर क्षेत्र में जो काम हुआ है, सड़क में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, हर चीज़ में, तो ये जो मॉडल स्थापित हुआ है उस मॉडल को मीनापुर में लागू किया जाएगा। और मीनापुर में जो भी कमियां हैं, बहुत ऐसे चीज़ मैं समझता हूं कि नेतृत्वकर्ता अगर मजबूत हो, ईमानदार हो, तो मैं समझता हूं कि बहुत सारी कमियां और अराजकता ऐसे ही नाम से ठीक हो जाते हैं। मुझको विश्वास है कि मेरे बनने के बाद ब्लॉक में जितनी अराजकता हैं, अव्यवस्था हैं,
वो सब अपने आप ठीक हो जाएंगे। मैं सबको साथ लेकर एक बेहतर मीनापुर का निर्माण करने की कोशिश करूंगा। जो भी विकास के सपना अधूरे हैं, 10 साल में जो विधायक जी नहीं कर पाए, जो पूर्व से जो बचे हुए काम हैं, कई पुल पुलिये हैं, कई सड़क है, मल्टीपर्पज़ कोल्ड स्टोरेज है, ITI कॉलेज है, कई नौजवानों के लिए कई स्तर पर काम है। तो विभिन्न क्षेत्रों में जो मीनापुर के जो बचे हुए काम हैं और मीनापुर की एक अलग पहचान, जो पुराने हमारे पूर्वज स्वतंत्रता सेनानी जिनके याद में मीनापुर का नाम पूरे देश में और दुनिया में जो लिया जाता है, जुब्बा सहनी सहित कई ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनका पूर्व इतिहास रहा है। मीनापुर क्रांतिकारी की धरती रही है। यहाँ वालड़ को भी जिंदा जलाने का काम किया गया था। तो मीनापुर के लोगों में ऐसी शक्ति है। यहाँ बांगुर सैनी जैसे लोग, पंडित सचदेव झा जैसे लोगों का जो है कि बड़ा इतिहास रहा है। सरयुग प्रसाद जैसे लोगों का, अन्य कई स्वतंत्रता सेनानी जो हमारे हैं, उनका एक लंबा इतिहास रहा है। उनके बल पर मीनापुर को एक नया और एक क्रांतिकारी और एक अलग जगाने का जो काम हुआ, मैं सबको साथ लेकर और जो भी जो पूर्वज हैं उनके याद में मैं अच्छा मॉडल और उनके याद में शहीद का मेला लगेगा। हम उनके याद में जो है कि स्वतंत्रता सेनानी पार्क बनाएंगे, जुब्बा सहनी से बेहतर होगा। और उनके याद में हम लोग हर साल शहीदों के मेले लगाए जाएंगे। जगदेव बाबू का जो है कि हम लोग एक चौक नाम रखे हैं, उसको भी डेवलप करके एक अच्छा स्मृति पार्क बनाएंगे। कई ऐसे सपने हैं जिसको हमको साकार करने हैं। जो लोग वादा करके भूल गए, कहते हैं कि हम बनाएंगे तो हम बनाएंगे। मैं समझता हूँ कि मेरे आने के बाद सब चीज़ 5 साल में अगर मैं नहीं कर पाया, मैं अपने जिम्मेवारी को नहीं निभा पाया, जिस तरह मुख्यमंत्री जी ने बोला था 2018 में कि मैं हर घर तक बिजली नहीं पहुंचा पाया, तो मैं वोट मांगने 2020 में नहीं आऊँगा। तो मैं समझता हूं कि 2025 में अगर पार्टी नेतृत्व मौका देती है, 5 साल के कार्यकाल में मैं जनता की उम्मीद पर खरा नहीं उतरूंगा, जनता की समस्याओं को नहीं सुनूंगा। मीनापुर में एक अलग पहचान नहीं बनेगी, मॉडल और जो भी अधूरे सपने हैं वो पूरे नहीं होंगे, तो मैं 25 के इलेक्शन में वोट मांगने जनता के बीच नहीं जाऊंगा। मेरा अपना एक विज़न है और विज़न के साथ मैं सबको साथ लेकर एक बेहतर मीनापुर के निर्माण के लिए काम करूंगा। जो हमारे लोग रूठे हुए हैं, सबको एक प्लेटफॉर्म पर ला के एक बेहतर मीनापुर का निर्माण होगा, ये मेरा सपना है। और देश और दुनिया में मीनापुर की अलग पहचान होगी। नीतीश जी और मोदी जी ने जिस तरह से दुनिया में पहचान बनाई है, मीनापुर की भी पहचान 243 में एक अलग मॉडल होगा, ये हमको भरोसा है। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो देखिए, पंकज किशोर पप्पू से हमने बातचीत की है। मीनापुर जो कि एक क्रांतिकारी धरती है, क्या यहाँ पर NDA के भीतर जिच है? क्या भाजपा और जदयू में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? इसको लेकर कहीं ना कहीं चर्चाएं शुरू हो जाती है मुजफ्फरपुर की राजनीति में, जब ये खबर सामने आती है कि मीनापुर विधानसभा में NDA का जो कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित होना था वो रद्द हो गया है। और उसको लेकर आरोप प्रत्यारोप, सोशल मीडिया पर कमेंटबाजी, प्रतिक्रियाएं बहुत तरीके की देखने को मिल रही थी। तो हमने जो है पंकज किशोर पप्पू जी से बातचीत की है और लंबी बातचीत हुई है। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। बने रहे फ्रंट बिहार के साथ। चुनावी कवरेज यहाँ पर लगातार जारी है। शुक्रिया।